तो उन्होंने बल का इस्तेमाल किया। तो हमारी स्त्री साथी थी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो पुरुष पुरुष अधिकारियों द्वारा उनके साथ छीना झपटी की गई, मोबाइल छीना गया। सवर्ण समाज से भी कि यहाँ पर वो अपने बाप दादाओं की गलतियों को सुधारें और सही के साथ आकर खड़े हों, क्योंकि बिना उनके लड़ाई नहीं जीती जा सकती, नहीं लड़ी जा सकती। अगर आप यही दुश्मनी भेदभाव पैदा करके रखोगे तो बात ये सिर्फ वही है। कहने को तो ये हमारे दोस्त हो गए हैं, लेकिन आज भी जातिवादी मानसिकता और जातिवादी कृत्य करने वाले कोई और दूसरे समाज के लोग नहीं हैं। हमारा पढ़ा लिखा तबका आज भी सम्मान और अपमान में फ़र्क नहीं समझता है। उसे लगता है कार में चल लेना, 4 किताबें लिख देना, 4 नाम हो जाना उनके लिए बड़ी बात है, लेकिन सम्मान की लड़ाई के प्रति, डिग्निटी की लड़ाई के प्रति ना उनकी कोई समझ है, ना उनकी कोई सोच है। 2 स्त्री लेखिका भी यहाँ मौजूद नहीं दिखी, तो शर्म की बात है कि एक स्त्री के साथ जाति होती है और उसके समाज का आदमी उसके साथ नहीं है। तो उनकी कागजी क्रांति को मुझे लगता है कि उन्हें चूल्हे में चाय बनाकर पी लेना चाहिए। और उसी साथ में पुरुष अध्यापकों से भी यही बात कहूँगा कि अगर आप विश्वविद्यालय में हैं और आप अपने घर का, अपने परिवार का संरक्षण नहीं कर सकते हैं, तो आपको बाबा साहब का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। जैसा कि मैं पहले ही अवगत करा चुकी हूं कि 2 दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में एक ऐसी घटना घटी है जिसने फिर से एक बार जातिवादी लोगों के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है, जो आज बात करते हैं 21वीं सदी में कि देश से जातिवाद खत्म हो गया है। साथियों, घटनाक्रम मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ, उसके बाद में मेरे साथ में जेएनयू के कुछ छात्र हैं क्रांतिकारी, उनसे उनके विचार लेना चाहूँगी कि इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं। साथियों, घटना इस तरह से है कि 2 दिन पहले लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी विभाग की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में जो मिनट्स का परफॉर्मा तैयार किया जाता है, उस पर जो डॉक्टर रंजीत हैं वो साइन कराने के लिए सभी प्रोफेसर्स के सामने रखती हैं। और जब वो परफॉर्मा डॉक्टर नीलम जी के हाथ में जाता है तो वो उसको पढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसी भी चीज़ को बिना पढ़े उस पर साइन नहीं करूँगी। और इसी चीज़ से खुंदस खाते हुए डॉक्टर रंजीत जी ने आनन फानन में डॉक्टर नीलम जी के गाल पर तमाचा जड़ दिया। तो इसी घटनाक्रम को लेकर मेरे साथ में जेएनयू के बहुत क्रांतिकारी छात्र हैं, उनसे चर्चा करूंगी। किस तरह से देख रहे हैं इस घटना को? देखो, जब एक रूरल एरिया में ऐसी घटना होती है, आम बात मान जाए। एक प्रतिष्ठित संस्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि एक हम एजुकेशन पा करके कि हम इनको इनक्वालिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी ये चीज़ें, ये मानसिकता है, कब बदलेगी? तो इसलिए, और दूसरी बात है कि 16 तारीख की घटना है, तो अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, ना ही कोई डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी है, ना कोई उनके पास एक्शन लिया गया है। तो इतना है, हम लोगों की यही डिमांड है कि उनसे जो हुआ है उनके साथ, उनको उचित न्याय मिले, उचित कार्रवाई मिले। एफआईआर जो ST एक्ट के तहत उनके उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो किसी की गाल पे थप्पड़ मारना, ये इस तरह से एक जातिवादी मानसिकता के खिलाफ जो सोच करके दर्शाता था, तो ये सोच कब ख़त्म होगी? तो हम लोगों की डिमांड है उनके साथ न्याय किया जाए। जो किया है उन्होंने, जो उनके HOD ने, उनको सबक मिले कि ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना करें। तो मेरे साथ में आदर्श बंसल जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। आदर्श जी, किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं आप? मैम, इस घटना को मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, इस घटना को देश देख रहा है। हमारे समाज में एक महापुरुष जन्मे, उन्होंने बोला जो कौमें शासक नहीं होती उनके साथ लुटाई होती है, पिटाई होती है। आप न्याय मांगोगे, रोड पे आओगे, हो सकता है न्याय भी मिल जाए, लेकिन आपके साथ जातियाँ होती रहेंगी। तो इसका हम सबसे बड़ा रिजल्ट देख सकते हैं कि हम आज शासक नहीं हैं, इसीलिए हमारे किसी प्रोफेसर को भी थप्पड़ मारा जा रहा है। बात बड़ी ये है कि प्रोफेसर को थप्पड़ मारा गया, उसके बाद दूसरी बात ये है कि उस पर, इस उच्च संस्थान पर बैठे हुए अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, तो ये निंदनीय है। उसके बाद पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। वो अकेली स्त्री कंप्लेन देती हैं पुलिस थाने में, SHO उनकी कंप्लेन रिसीव करके कार्रवाई करने की जगह उन पर मानसिक दबाव बनाते हैं। लगातार महाविद्यालय प्रशासन दबाव बना रहा समझौता करने के लिए। आज ही की घटना बताता हूँ मैं। नीलम जी ने मुझे बुलाया था मिलने के लिए, तो मैं आया हुआ था। हम गेट से प्रवेश लेना चाह रहे थे, तो प्रशासन ने हमें रोका। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। नीलम जी बाहर आई, हम उनसे बातचीत कर रहे थे, तो SHO महोदय ने हमें उनसे बात करने से रोका। जब हमने इस बात का विरोध किया कि आप किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए नहीं रोक सकते किसी को, उन्होंने बल का इस्तेमाल किया। जब उन्होंने बल का इस्तेमाल किया तो हमारी स्त्री साथी थी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो पुरुष अधिकारियों द्वारा उनके साथ छीना झपटी की गई, मोबाइल छीना गया। ये कौन सा न्याय है? नेशनल दस्तक के कुछ पत्रकार साथी थे, कैमरामैन थे, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके कैमरे नोचे गए, उनको धमकाया गया, डराया गया, जिसकी कंप्लेन हमने 100 नंबर पे भी की है और आगे भी उसकी कंप्लेन हम करेंगे। और उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ भी हम मांग करेंगे कि कानूनी कार्रवाई हो और प्रिंसिपल महोदया के खिलाफ़ भी हो। और जिन
रणजीत कौर ने जो थप्पड़ मारा, उनके खिलाफ भी SC/ST एक्ट, किसी भी शासन प्रशासन के काम में विघ्न डालने के तहत 332 की धारा के तहत कार्रवाई की जाए, 294 लगाई जाए, 506 लगाई जाए, SC/ST एक्ट कायम करके उनके खिलाफ वारंट जारी करके उनकी गिरफ्तारी हो। विभागीय कार्रवाई जो है मैं इतनी ही मांग करूंगा पुलिस प्रशासन से कि अभी भी थोड़ा सा संविधान की गरिमा को ध्यान में रख लें और अपने काम को सिर्फ इतना करें कि FIR लॉन्च करें और न्यायालय पर कार्य छोड़ दें कि न्यायालय उसको किस तरीके से देखता है, किस तरीके से करता है। जी, हमें पता चला है कि SHO ने FIR तो दर्ज किया है, लेकिन वो 323 के तहत किया है, जो कि बिल्कुल साधारण सा मामला बनता है। लेकिन जब बात उनसे SC/ST एक्ट में की गई तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि यहाँ पर किसी भी तरह से जाति सूचक शब्दों का तो संबोधन नहीं हुआ, फिर इस एक्ट का हम प्रयोग क्यों करें? तो इस पर क्या कहेंगे? मैम, जो SHO महोदय का कहना है उनका कथन पूर्णतः झूठ है। 24 घंटे के अंदर आपको FIR करनी होती है और आवेदन में साफ लिखा हुआ मैं दलित हूँ, इस वजह से मुझे थप्पड़ मारा गया। अगर SHO साहब को थोड़ा सा भी कानून की जानकारी हो तो इससे ज़्यादा क्या लिखना होता है वो बता दें हमें। और अगर FIR उन्होंने लॉन्च कर दी है तो FIR की कॉपी दिखा दें या तो फिर FIR का नंबर बता दें। उन्होंने FIR नहीं की है, NCR की है और अभी भी उनका पूरा प्रयास ये है कि उन्हें डरा कर, धमका कर, मानसिक दबाव बनाकर समझौता करा दिया जाए, इस मसले को रफा दफा कर दिया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप उनके लोगों से उनको मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आपके पास FIR की कॉपी है, मैं अभी भी बोलता हूँ कि पुलिस प्रशासन FIR की कॉपी दिखा दे। संविधान में कोई भी चीज़ लिखित होती है, अगर आपने FIR की है तो आप FIR की कॉपी हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए या तो फिर उसका FIR नंबर बताइए। जी, हम भी सुबह आए थे, हमें गेट पर रोका गया, लेकिन हमने जैसे तैसे करके अंदर एंट्री ले ली, लेकिन उसके बाद में फिर हमें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था। हमने डॉक्टर नीलम से भी बात करी है पूरी घटनाक्रम को लेकर। उसके बाद हमने कई बार लगातार प्रयास कराए यहाँ पर जो प्रिंसिपल मैम है कि उनसे चर्चा की जाए कि इस घटना को किस तरह से उन्होंने संज्ञान में लिया और आगे क्या कार्रवाई की है। लेकिन बार बार वहाँ से बस सिर्फ हमें एक ही जवाब सुनने को मिला कि मैडम अभी मीटिंग में है, मैडम अभी मीटिंग में है। और अभी पता चला है कि वहाँ पर SHO भी आए हैं और उनसे मीटिंग चल रही है। तो क्या देखते हैं कि आज दलित होना इस देश में अपराध हो गया है? मैम, दिक्कत ये है ना कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि हमें हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज इस विश्वविद्यालय में 500 से अधिक प्रोफेसर हैं और बहुत सारी स्त्रीवादी लेखिका भी हैं जो बड़ा क्रांतिकारी लिखती हैं और अच्छा भी है, हमें गर्व है उनके लेखन पर। लेकिन एक स्त्री अध्यापिका के गाल पे थप्पड़ लगता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है और बड़े अफसोस की बात है कि मैं पिछले 4 घंटे से यहाँ मौजूद हूँ और पिछले 2 दिनों से नीलम जी के कनेक्शन में मुझे 2 स्त्री लेखिका भी यहाँ मौजूद नहीं दिखी। तो शर्म की बात है कि एक स्त्री के साथ जाति होती है और उसके समाज का आदमी उसके साथ नहीं है, तो उनकी कागजी क्रांति को मुझे लगता है कि उन्हें चूल्हे में चाय बनाकर पी लेना चाहिए। और उसी साथ में पुरुष अध्यापकों से भी यही बात कहूँगा कि अगर आप विश्वविद्यालय में हैं और आप अपने घर का, अपने परिवार का संरक्षण नहीं कर सकते हैं तो आपको बाबा साहब का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हो, जहाँ की चटुकारिता कर रहे हो, आप उसकी बात खुलकर कीजिए। आदर्श जी, लगातार हमने देखा है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, खासकर वही लोग निकल कर आते हैं मिशन मूवमेंट में, या वही लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं जिनके ऊपर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। पिछले दिनों हमने देखा था कि डॉक्टर रितु है, उनको भी जिस तरह से रिजॉइनिंग नहीं दी गई थी और एक जाति के आधार पर उनको टारगेट किया गया था, तो उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए। लेकिन आज इस तरह से जब डॉक्टर नीलम के साथ में ये घटनाएं घटती है, या इससे पहले भी कई प्रोफेसर हैं उनके साथ में इस तरह की घटनाएं घटती है, तो जो अदर्स प्रोफेसर्स होती हैं वो मुँह बंद कर क्यों बैठती हैं? देखिए मैम, आप भी जाहिर तौर पर इस बात को जानती हैं, अच्छी तरीके से समझती हैं कि किताबी ज्ञान ले लेना और सामाजिक ज्ञान ले लेना, दोनों में बराबर बहुत अंतर है। हम भारतीय संविधान को देखते हैं कानूनी दस्तावेज की तरह, उसके पीछे फूले साहू अम्बेडकर की कुर्बानी, सावित्रीबाई की कुर्बानी को नहीं जानते। और जो व्यक्ति इस कानूनी से परिचित नहीं है, फूले साहब को, शिक्षा को इसलिए उन्होंने महत्व दिया क्योंकि हमारे अंदर आत्मसम्मान पैदा करता है। इस समाज में एक महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने कहा कि पढ़ लिख कर नौकरी पा लेना एक और बात है, पढ़ लिख कर सम्मान पा लेना एक और बात है। शायद हमारा पढ़ा लिखा तबका आज भी सम्मान और अपमान में फ़र्क नहीं समझता है। उसे लगता है कार में चल लेना, 4 किताबें लिख देना, 4 नाम हो जाना उनके लिए बड़ी बात है। लेकिन सम्मान की लड़ाई के प्रति, डिग्निटी की लड़ाई के प्रति ना उनकी कोई समझ है, ना उनकी कोई सोच है, ना उनकी कोई लड़ाई है। आज थप्पड़ उन पे पड़ा है, कल किसी और पर पड़ेगा, परसों किसी और पर पड़ेगा। ये बात गवर्नमेंट आंकड़े कहते हैं, होता है। हम अंधे बने हुए हैं, आँख मूंद के पड़े हुए हैं। देश में 1 घंटे में 4 बलात्कार होता है, उसमें से 3 लड़कियाँ दलित समाज से आती हैं। ये बात सब जानते हैं। जब मैं इस देश का विद्यार्थी हूँ, जानता हूँ, तो पढ़े लिखे अध्यापक अच्छी तरीके से जानते हैं। और जब तक इस समाज के पढ़े लिखे लोग बाहर नहीं आएंगे, इस आंदोलन पर अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तब तक इस समाज का कुछ नहीं हो सकता है। हम ऐसे आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हो सकता है हमारे लिए कुछ कार्रवाई हो जाए, लेकिन जातियाँ हमारे साथ लगातार आगे भी बढ़ती ही रहेंगी।
आदर्श जी, लगातार हमने सुबह से डॉक्टर नीलम जी से कई बार बात की है और उन्होंने पूरी घटनाक्रम को हमें अच्छे से बताया, लेकिन हमने एक चीज़ बड़ी ही महत्वपूर्ण गौर की है कि वो मानसिक रूप से काफ़ी टूट चुकी हैं और उसका खामियाजा आप सबको पता है कि 15 लोगों के बीच में एक महिला को थप्पड़ जड़ देना तो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान पे बहुत गहरी ठेस पहुँचती है। तो इस सम्मान को किस तरह से बचाया जा सकता है? इस सम्मान को दो तरीके से बचाया जा सकता है। एक तो भारतीय संविधान के तहत आईपीसी की जो भी धाराएं हैं, SC/ST एक्ट 332, 323, 294, 506, ये लगाकर अरेस्ट वारंट जारी किया जाए, उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए, उन पर बाकायदा मुकदमा चलाया जाए, उनको सज़ा दी जाए और उनका जिस शिक्षिका ने ये काम किया शिक्षण संस्थान में, उनका आजीवन शिक्षा से निष्कासन किया जाए। तभी जाकर ये एक अच्छा मैसेज जाएगा, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि इस समाज में कुछ परिवर्तन हो सकता है। और मेरी गुजारिश है सवर्ण समाज से भी कि वहाँ पर वो अपने बाप दादाओं की गलतियों को सुधारें और सही के साथ आकर खड़े हों, क्योंकि बिना उनके लड़ाई नहीं जीती जा सकती, नहीं लड़ी जा सकती। अगर आप यही दुश्मनी भेदभाव पैदा करके रखोगे तो बात ये सिर्फ वही है, कहने को तो ये हमारे दोस्त हो गए हैं, लेकिन आज भी जातिवादी मानसिकता और जातिवादी कृत्य करने वाले कोई और दूसरे समाज के लोग नहीं हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं। इस दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारी सवर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लीडर हैं। उन लीडरों को भी मुझे कोई रता पता नहीं दिख रहा। बहुत सारे मैं देखता हूँ कि DU में प्रोटेस्ट होते हैं, लोग गाना गाते हैं, बजाते हैं, घंटों बैठते हैं, भूख हड़ताल पे बैठते हैं, लेकिन उनमें से भी मुझे दिल्ली के अंदर भी कोई एक आदमी नहीं दिखा जो उनके समर्थन में आया हो। क्यों? क्योंकि उनकी जाति आड़े आती है। आज ही मैंने जो दिल्ली सरकार में SC/ST एसोसिएशन वेलफेयर बना हुआ है, उनके जो संचालन करता है हंसराज जी, उनसे बात की तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपने इस घटना को किस तरह से संज्ञान में लिया और इस पर क्या कार्रवाई की है। तो उनका जवाब आता है कि हम क्या करें, पुलिस कर तो रहा है, इसमें जो पुलिस करेगा वही हमें स्वीकार्य होगा। तो जो इस तरह की संस्थाएं बनाकर बैठे हैं समाज के नाम पर, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम दरअसल ये क्वेश्चन पॉलिटिकल हो जाएगा। अब आप ये मान लीजिए कि एक दलित समाज में नेता हुए हैं और वो इस गवर्नमेंट में भी रहे, उनका अच्छा खासा अनुभव हो, मिनिस्टर रहे, उन्होंने बोला, मैं उनकी बात को दोहराना चाहूँगा कि सवर्ण पार्टियों में हम वैसे ही हैं जैसे मर्सिडीज में बैठा हुआ कुत्ता, उसके अलावा कोई औकात नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा और व्यक्तिगत रूप से मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करूँगा, बस इतना अनुरोध करूँगा कि आप कहीं भी हैं, आपका ज़मीर थोड़ा सा भी ज़िंदा है तो अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में बहुत सारे JNU के साथी जिन्होंने अपने तरीके से बताया कि किस तरह से इस आंदोलन को हमें मजबूत करना है और जिस तरह से डॉक्टर नीलम के ऊपर जो अत्याचार शोषण हुआ है, खासकर उनको जो मानसिक रूप से पीड़ा मिली है, उसको किस तरह से दूर किया जाता है। तो इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डॉक्टर नीलम के साथ जुड़े और उनको इंसाफ दिलाने के लिए भरसक प्रयास करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा